ठीक है, तो नितिन बताना स्टार्ट करो अपना कि कलाई कुंडा में तुम किस दिन गए थे, किस दिन तुम्हारा था, और किस डेट को कितने क्या, कैसे तुम गए, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ मेडिकल तुम्हारा। ठीक है भैया। तो 20 तारीख को मेरा मेडिकल एग्जाम था कलाई कुंडा में। 4FH हॉस्पिटल है वहाँ पे कलाई कुंडा में, जो कि खड़गपुर से 11 किलोमीटर दूर है। सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो खड़गपुर जंक्शन है वहाँ पे। क्योंकि कलाई कुंडा में इतना कोई फैसिलिटी वगैरह तो है नहीं, होटल वगैरह का और ऐसे ही मतलब खाने पीने का, तो थोड़ा दिक्कत जा रहा था लड़कों को, क्योंकि जो वहाँ पे लोकल बंदे थे जिनका घर है वहाँ पे, उन लोग ही रेंट में दे रहे थे 100-150 रुपए लेके बंदों से। तो ये थोड़ा दिक्कत है कि वहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी या फिर रहने की सुविधा थोड़ी कम है। तो हाँ, ये तो अच्छा। हो गई हाउसिंग की बात। और फिर दूसरी बात की, जो हम लोग को 15 तारीख को ये बोला गया था कि 5 बजे तक पहुंच जाना, क्योंकि 5:30 बजे तक का फिर बस हम लोग को अंदर ले जाएगी एयरपोर्ट स्टेशन के कलाई कुंडा के। तो ऐसे करके बोले तो थे, पर 6 बजे हम लोग को अंदर तक लेकर गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो चेक वगैरह हुए थे, थोड़ा टाइम लगा था उसमें 15 मिनट। उसके बाद 6 बजे तक हम लोग अंदर चले गए थे। फिर उसके बाद तो बैग वगैरह रखे, चेस्ट नंबर हमारे छाती पर लिखा गया। और तो उन्होंने बोला कि कपड़े वपड़े अभी उतार दो पूरे। फिर उसके बाद हमारे बायोमेट्रिक्स हुए, और वही सब चेक हुआ। उसके बाद हमको यूरिन सैंपल के लिए वो देते हैं ना कि ये डब्बा ले और उसमें कलेक्ट करके हम्म। लाओ। हाँ, यूरिन सैंपल हुआ, फिर ब्लड टेस्ट हुआ। तो ब्लड टेस्ट हम्म। तो पहले बिना खाया हुआ था, ये पहला वाला हाँ। था। फिर उसके बाद एक सर थे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क नोट कर रहे थे सबका। उसके बाद हाँ। ब्रेकफास्ट आ गया था, तो सबने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमारा हियरिंग टेस्ट हुआ था। वही हम्म। थोड़े दूर में दीवार में फेस करके हमको खड़ा कर देते हैं, और एक बंदा यहाँ पे कान में थोड़ा वो करता रहता है, हाँ। पेपर लेकर थोड़ा घिसता रहता है और पीछे से बोलते हैं, खुसफुसाते हैं। तो वो तो ठीक हाँ। था, हो जा रहा था, आसान था। और फिर उसके बाद हमारा डेंटल पॉइंट चेक हुआ। डेंटल पॉइंट इतना कुछ हार्ड नहीं था, बस गिन रहे थे और साफ सफाई देख रहे थे। तो ऐसा कोई अगर डीप बाइट वाला प्रॉब्लम है, तो ओवर वाइट वाला प्रॉब्लम है, उसमें किसी को आउट नहीं कर रहे थे या तो पॉइंट ही नहीं दी, क्योंकि तो हम्म। इसका कोई दिक्कत तो गया नहीं। उसके बाद हमारा बीपी और ईसीजी हुआ। बीपी पहले हो रहा था, हाँ। उसके बाद जस्ट ईसीजी भी हो जा रहा था। और उसके बाद हाँ। हमारा नियर विजन चेक हुआ। नियर विजन के बाद हमको एक्सरे के लिए भेज दिए। उसमें थोड़ा अच्छा, ये टाइम लगा बताना था कि बस। यहाँ पे वो कौन सा है, जीडी है कि बॉक्स है, आई टेस्ट वाला। बॉक्स है भी, बॉक्स। बॉक्स है। ठीक है, हम्म आगे। वही जनरल वाला जो रहता है ना, AOX वाला चार्ट था। मुझे तो हम्म। वही पढ़ाया गया। फिर हम्म। उसके बाद हमारा एक्सरे हुआ। एक्सरे में हम्म। थोड़ा टाइम लग रहा था, बाकी सब तो जल्दी जल्दी हो जा रहा था, क्योंकि बैच बांट दिए थे ना, अलग अलग सबका अलग अलग टेस्ट चल रहा था। और फिर इसके बाद हमारा फार विजन चेक हुआ। वही जो बॉक्स वाला बता रहे थे, AOX वाला जनरल चार्ट था। वो भी हम्म। आसानी था, और एक एक आंख कर बंद करके पढ़ा रहे थे। उसके बाद हमारा हम्म। हाइट वेट चेक हुआ। हाइट वेट के बाद हमारा ENT के लिए भेज दिया गया। हम्म। तो उसमें भी वही नाक चेक कर रहे थे, और जिसको लग रहा था ऊपर ऊपर से देख के कि इसको DNS है, उसको अलग से हम्म। थोड़ा रख दे रहे थे। उसके बाद वही जो वेरिकोज वेन्स और नौकनी, कैरी एंगल, ये सब चेक करते हैं ना, हाँ, उसके उसमें लिए रूम में ले जंप जाते वगैरह। हैं, हाँ, लोकोमोशन कराते हैं उसके अंदर। जहाँ लोकोमोशन करा रहे थे, जंप वगैरह हम्म। कराए, एक एक पैर में खड़ा कराया, और वो जो रीढ़ का हड्डी चेक करते हैं सीधा है कि टेढ़ा है, वो भी चेक हुआ। फिर उसके बाद हम लोग को बाहर भेज दिया गया। फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ था। उसके हाँ। बाद जो लास्ट में बचा था हमारा, हमारे बैच का, वो जेनाइटल चेक हुआ बस। और हाँ। उसके बाद तो वो हमारा 12:30 तक सब निपट गया था पूरा, जो भी प्रक्रिया है सब अच्छा, मेडिकल ईसीजी का में, सब। अच्छा ईसीजी बताओ, ईसीजी में दिक्कत नहीं, सपोर्ट करे नहीं कर रहे थोड़ा बहुत वो लोग। मेरा तो जैसे एक बार में ही सही हो गया था भैया, कोई दिक्कत तो थी नहीं। बस उन लोग बोल रहे थे कि हाँ आराम से लेट जा, रिलैक्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बस ऐसा कोई दिक्कत तो आया नहीं वैसे ECG में किसी को। हाँ, अच्छा। ECG तो और ठीक बात, था, हाँ। और बाकी जो पॉइंट होते हैं ना, जो हड्डी वाले, तो पॉइंट हम्म मोस्टली किसमें बने थे, मोस्टली पॉइंट किसमें बने थे। इस बार तो भी अब, हाँ, ECG के पॉइंट तो थे, 4-5 बंदों को मिले थे ECG के पॉइंट। और अच्छा। DNS के भी 4-5 पॉइंट थे। अच्छा, मतलब और ईसीजी रीजन ज्यादा बनना है। और हाँ, अच्छा, कितना क्या रेशियो रहा, कितना गेन कार्ड, कितना रेड कार्ड वगैरह। 45 की रिपोर्टिंग थी, उसमें से 14 को ग्रीन कार्ड और फिर 31 हम्म। को रेड कार्ड। तो रेशियो तो वो खराब जा रहा है, फिर 14 को अगर मिल रहा है ग्रीन कार्ड। हाँ हाँ हाँ, यही यही आंकड़ा चल रहा है पिछले 3-4 दिन से।
हाँ। 12-13 लोग को ही दे रहे हैं बस। साढ़े अच्छा। 12 तक तो सबका हो गया था। फिर उसके बाद हम्म। सबको ऐसे ही मतलब ग्राउंड में घास वास था तो टेंट लगा दिए थे, तो उन्होंने बोल दिया यहीं हम्म। पे जाके लेट जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। तो कपड़े वपड़े हम्म। पहने हमने, फिर वहां पे थोड़ा बैठे थे। 3 बजे तक फिर खाना आया, हमारा लंच वगैरह हुआ, तो उन्होंने वापस बोला कि कपड़े वपड़े उतार के वापस आ जाओ। तो फिर जो जिनका अगर एक एक पॉइंट था जैसे, जो कि फिर से चेक होना था, रीचेक हो रहा था, तो उनको पता चल जा रहा था कि इसको देना है कि वो, क्योंकि वो पेंसिल से लिखते हैं ना। जो जो अगर हाँ। आपको जिन मेडिकल चल रहा है एक बार पेंसिल से नोट कर लेते हैं, फिर से वो चेक हुआ था। तो अगर वो पॉइंट मिट जाता तो बढ़िया रहता। तो इसलिए रीचेक हुआ था एक और बार सबका। तो मेरे को उन्होंने फिर अंदर बुलाया तो बोला कि वेट वेट में ध्यान दो, थोड़ा डाइट वाइट लो, और फिर भेज दिया हाँ। था वापस। उसके बाद सबको ग्रीन कार्ड वगैरह मिला और रेड कार्ड मिला। तो इसके बाद जो री मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहा था उनको साइबर कैफे अंदर ही था, एयरफोर्स स्टेशन के। तो अच्छा। उसमें भेजा गया और उनके आते तक तो 8-8 बज गया था। फिर उनको फॉर्म भराया गया। तो मान के चलो 9:30 तक फॉर्म भराया गया, फिर पौने 10 तक छोड़ा गया हमको। अरे हाँ। टाइम बहुत लग गया ना, तुम्हारा मेडिकल तो 12 बजे हो गया था, फिर रात में छोड़ा 9 बजे, तो टाइम लगा दिया। हाँ बहुत टाइम लग गया था। बहुत टाइम लग गया था इसमें भी। ठीक, तो ये पूरा रिव्यू हो गया कि यानी कि थोड़ा बहुत टफनेस लेवल ज्यादा है, क्योंकि 14 कार्ड मिलना तो एक तरीके से थोड़ा बहुत टफ तो है ही वहाँ का। हाँ, क्योंकि जैसे अगर मेरे को अंडरवेट का खुद मिल जाता शायद तक पॉइंट, क्योंकि मेरा 2 किलो या तो 3 किलो थोड़ा अंडरवेट आ रहा था। पर हम्म। जैसे मेरा एक ही पॉइंट था, बाकी किसी में दिक्कत था नहीं, तो मेरे को दिया नहीं इस कारण से वो। मेरे को तो यही लग रहा अच्छा। है। हाँ, क्योंकि हम्म। एक और लड़के का अंडरवेट का पॉइंट था, पर उसका स्वेटी पाउंड्स का भी पॉइंट था, तो उसको वो भी मिल गया। अच्छा। हाँ। हम्म। अच्छा, सटी बम कैसे चेक कर रहे हैं वहाँ पे? सटी बम के लिए क्या करा रहे थे, सब करवा रहे थे? वही लोकोमोशन में ना भैया क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि अपने हाथ ऐसे सामने करके खड़े हो जाओ, ऊपर कर कर। और वही ऐसे सर ऐसा अपना हाथ घुमा रहे थे बस। तब कोई छू एकदम पूरा फोकस से नहीं देख रहे थे, बस ऐसे एक बार ऊपर ऊपर से देख ले रहे थे बस। अच्छा, ये और बाकी कोई अलग चीज कराई है वहाँ से? कुछ टफनेस लेवल कुछ लगा? कोई ऐसा तो अलग चीज की जो टफ है मेडिकल में? नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं, बस रिलैक्स होके जो बंदा जाएगा वो कर लेगा आराम से।